इसका मतलब फिजिक्स का पेपर टफ था, मगर प्रॉब्लम क्या थी, आप स्ट्रेस में थे, आपको डर था कि क्या रहेगा रीनीट में, जो आपने पेपर बहुत बढ़िया किया था वो क्या आप अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो बेटा जिंदगी में आपको पता है ना, अगर हमें सक्सेस पानी है तो बेटा आपको पता है अप एंड डाउन आते हैं, कई बार हम फेल होंगे, मगर आपको पता है जब हम उस मेहनत के साथ लगे रहते हैं ना, तो जो हम फेल हुए थे ना बेटा, वो हमारी फेल सक्सेस में बदल जाएगी कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, अब मैं क्या करूं। तो बेटा उनको सोचने की दिक्कत नहीं है, 2 से 3 दिन अपने को रिलैक्स दो, थोड़ा घूमो फिरो, घर वालों से बात करो और फिर दोबारा से प्लानिंग करो कि भाई हमने यहाँ क्या गड़बड़ कर दी, उस गलती को दूर करो और एनर्जी के साथ दोबारा से लगो और भाई फिर 2027 में बहुत बढ़िया रैंक लाने की कोशिश करो। हेलो बच्चों, तो बेटा के एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, जो बच्चे 12th में थे या ड्रॉपर में थे, पेपर में देने के बाद कई सारे बच्चे आपके डिमोटिवेट हैं, परेशान हैं, कई बच्चों को रोना भी आ रहा है। तो मैं उनको बोलूंगा बेटा लाइफ में अप एंड डाउन आते ही रहते हैं और प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या हुई, आपने पूरे साल 2025 में बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की, आप बहुत एनर्जी के साथ आप अब अपना मई का पेपर देके आए और आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मगर हुआ क्या, 15 दिन बाद जब आप रिलैक्स थे तो पता चला कि पेपर आउट हो गया और दोबारा देना पड़ेगा। तो बेटा एज ए स्टूडेंट ये चीज बहुत डिफिकल्ट है कि जो आपने प्रिपरेशन खत्म करके रिलैक्स मोड पे थे और आपको दोबारा से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ी, दोबारा से एनर्जी लगानी पड़ी, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ा, बहुत सारी रात आपने जाग जाग के पढ़ाई करी और उसके बावजूद भी क्या हुआ बेटा, जब ये रीनीट का पेपर हुआ तो फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, केमिस्ट्री का पेपर भी 2025 से ज्यादा डिफिकल्ट आया। तो बेटा एक बात तो आप समझो, जो पेपर डिफिकल्ट है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, इंडिया के हर एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट है। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं 180 में से 180 नंबर फिजिक्स में बहुत आसानी से कर पाया। बेटा फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं था कि जो 180 आउट ऑफ 180 ला पाए, और बेटा जो 140 ला रहा है ना वो भी टॉप रैंकर होगा। टॉप रैंकर मतलब बहुत बढ़िया रैंक वाला। तो इसका मतलब फिजिक्स का पेपर टफ था, मगर प्रॉब्लम क्या थी, आप स्ट्रेस में थे, आपको डर था कि क्या रहेगा रीनीट में, जो आपने पेपर बहुत बढ़िया किया था वो क्या आप अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इन सारी बातों को देख के कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हम रीनीट का पेपर उस प्रेशर में अच्छा नहीं दे पाए। तो बेटा ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा पहला तो ये है कि बेटा स्ट्रेस है, आपको मानता हूं, टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि जब आप पूरी मेहनत करते हो, पूरी डेडिकेशन के साथ लगते हो और फाइनली जब आप पेपर दे के आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हम इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बेटा जिंदगी में आपको पता है ना, अगर हमें सक्सेस पानी है तो बेटा आपको पता है अप एंड डाउन आते हैं, कई बार हम फेल होंगे, मगर आपको पता है जब हम उस मेहनत के साथ लगे रहते हैं ना, तो जो हम फेल हुए थे ना बेटा, वो हमारी फेल सक्सेस में बदल जाएगी। तो देखो आपको पता है टीचर सारे क्लासरूम्स में हैं, अभी सेंटर्स पे, और आप सेंटर से बहुत दूर हो, तो आप सबसे पहले मैं आप बोलूंगा आप अपना डिस्कशन पेरेंट्स के साथ करो, मम्मी पापा भाई बहन उनके साथ डिस्कस करो, सारी प्रॉब्लम डिस्कस करो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर हमारा ड्रीम है ही सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, तो बेटा फिर दोबारा से फुल एनर्जी के साथ लगो और अगले साल भाई बिल्कुल जैसा भी पेपर आए उसको बहुत बढ़िया से करके आओ। बेटा ऐसा नहीं है कि पेपर हम नहीं कर सकते थे, बस फर्क इतना है कि नीट वालों ने प्रॉब्लम क्या की, 2026 का मई वाला पेपर आसान दिया और फिर भाई सेकंड रीनीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट दे दिया। बच्चे उस हिसाब से उस ड्यूरेशन में प्लान उस एनर्जी के साथ दोबारा से नहीं दे पाए। तो ऐसा नहीं है कि अगले साल पेपर बहुत टफ आएगा तो नहीं हो पाएगा। बेटा अगर अगले साल भी इससे भी डिफिकल्ट पेपर आया, मान लेते हैं अगर आप 180 में से 180 नंबर फिजिक्स में नहीं भी ला पाए और आप फिजिक्स में 110 नंबर भी लाओगे ना बेटा, तब भी आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओगे, अगर आपने केमिस्ट्री और बायो को बहुत बढ़िया तरीके से प्लान आउट कर लिया। तो अब इन सब चीजों से बेटा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है इसमें, अगर आपने 15-20 दिन अपने लगा दिए कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया अब मैं क्या करूं, तो बेटा उनको अब सोचने की दिक्कत नहीं है, 2 से 3 दिन अपने को रिलैक्स दो, थोड़ा घूमो फिरो, घर वालों से बात करो और फिर दोबारा से प्लानिंग करो कि भाई हमने यहाँ क्या गड़बड़ कर दी, उस गलती को दूर करो और एनर्जी के साथ दोबारा से लगो और भाई फिर 2027 में बहुत बढ़िया रैंक लाने की कोशिश करो। एज ए स्टूडेंट इतना आसान नहीं होता बेटा, एक बार पेपर देने के बाद दोबारा से पेपर देना, दोबारा से तैयारी स्टार्ट करना, वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में हो, और उसके बाद उस प्रेशर को दोबारा से झेलना इतना आसान नहीं है। ये शायद एनटी वालों को पता है, नहीं पता है, मगर उनको नहीं पता एज ए स्टूडेंट कितना डिफिकल्ट होता है दोबारा से उस एनर्जी में आके प्रिपेयर करना। बस एक बात बोलूंगा, पेपर इतना टफ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बेटा दोबारा से जब पेपर हो रहा है तो बच्चों का पेपर का लेवल ठीक रखते जिससे वो पेपर दे पाते। पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट और लेंदी कर दिया, कई बच्चे पेपर अच्छा कर सकते थे, मगर भाई वो स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन लेंदी डिफिकल्ट ये सब देख के वो होपलेस हो गए। उनको लगा कि मेरा पहले वाला पेपर बहुत बढ़िया हो रहा था, ये वाला पेपर मेरा बहुत खराब हो रहा है, तो इस चक्कर में उनको आते हुए क्वेश्चंस भी उनके गलत हो गए। तो मैं उन सब बच्चों को बोलूंगा बेटा आप लोगों ने जो मेहनत की है ना बेटा, मेहनत कभी खराब नहीं जाती।
और मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अगर आप अभी फेल हो भी गए हो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी प्लानिंग करो, घर वालों से डिस्कस करो, भाई बहन से डिस्कस करो, और फिर दोबारा फुल एनर्जी के साथ लगो, और फिर बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करो। जो आप इस साल अचीव नहीं कर पाए, कोशिश करो अगले साल उससे बढ़िया रैंक लाए। क्या पता, हो सकता है आपका इस साल सिलेक्शन हो जाता, शायद बढ़िया से कॉलेज नहीं मिल पाता। तो इस साल इतनी अच्छी मेहनत करो ना, इतनी बढ़िया तरीके से डेडिकेशन के साथ मेहनत करो कि जो आपने ड्रीम कॉलेज सोचा हुआ बेटा, उस ड्रीम कॉलेज में पहुंचो। तो वही मैं बोलूंगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो होगी, क्योंकि जो आपने सपना देखा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो सपना आपको पता चला एग्जाम देने के बाद पूरा नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है वो। तो आपसे वही बोलूंगा कि उससे बाहर निकले और आराम से 2 से 4 दिन में पेरेंट्स से बात करें, और फिर प्लानिंग के साथ, फुल एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी लगाई थी उससे डबल लगा के नेक्स्ट ईयर बहुत बढ़िया से पेपर करके आओ। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही बोलूंगा, अगर किसी बच्चों के नंबर, मान लो किसी के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि सर हम 570 और 580 ला रहे हैं, तो क्या सर हमें अभी भी टेंशन लाने की जरूरत है कि सर हम पहले लाए थे 630, अब ला रहे हैं 570? तो मैं बोलूंगा आपसे बेटा, 570 नंबर आपके बुरे नहीं है, आप किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।